होस्ट बन गए। गुड आफ्टरनून बेटा, रेडी फॉर दिस डिस्कशन? यस बेटा, कोई भी आपस में चैट ना करे, है ना। इफ यू हैव डाउट यू आस्क टू मी। पेपर अच्छा लगा? पेपर सॉल्व कर पाए हो? कर दिया अच्छे से? यू सेंड द थम्स अप इज प्रॉपरली डन। यस, वी कंटिन्यू। आई एम टेलिंग यू द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो। यूर क्वेश्चन फर्स्ट इज, कोई कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा? चलो ठीक है। Your question first is, before setting an experiment on photosynthesis, a healthy potted plant is kept in a dark room for 24 hours. Your answer become third, discharge the leaf. हमने डार्क में क्यों रखा था? ताकि उसका स्टार्च सारा यूटिलाइज हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट का योर आंसर बिकम थर्ड वन, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट मार्क नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट आंसर इज थर्ड वन, मतलब सी, डिस्चार्ज द लीफ। क्वेश्चन टू, given alongside is a starch of a leaf partially covered with a black paper and which is to be used in the experiment to show that light is necessary for photosynthesis. At the end of the experiment, which one of the leaf part labeled 1, 2 and 3 will become black when dipped in iodine solution? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? योर आंसर इज अगेन 3, फर्स्ट एंड थर्ड। योर आंसर इज अगेन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? लीफ के ऊपर हमने ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगाया हुआ देखा है और उस पार्ट को हमने सेकंड पार्ट बोला है। तो वो पार्ट कभी भी मेरा निगेटिव टेस्ट दिखाएगा स्टार्च के लिए, और फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट शोज द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च, मतलब वहां पे मुझे कलर चेंज दिखेगा। ठीक है, द थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, थर्ड क्वेश्चन आंसर इज योर सी अगेन, विजिबल लाइट। क्वेश्चन थर्ड आंसर इज अगेन सी, विजिबल लाइट। ठीक है, क्वेश्चन फोर सिंपल है ये भी। विच स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन? ये भी आपको पता है, ऑक्सीजन कहां से कब निकलती है? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट एंड इट विल बी योर लाइट रिएक्शन। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन oxygen is evolved. Question 5. In this experiment, the leaf is boiled in 70% alcohol to remove the chlorophyll from the leaf, है ना? So answer become your B option. Chlorophyll is removed. क्लोरोफिल को रिमूव किया गया है। डन। इन 5 क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो यू आस्क टू मी, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस बेटा, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ लो। फर्स्ट 5 क्वेश्चन। यस बेटा। Ma'am, I have a doubt in third question. Ma'am, infrared radiation तो नहीं होंगे? नहीं बेटा, इंफ्रारेड में तो बैक्टीरिया डू द फोटोसिंथेसिस इन इंफ्रारेड लाइट।
मैम ठीक है। हाँ, रेड हमने वहां लाइट, पे लिखा था। मैम नहीं, पर रेड वो लाइट तो इंफ्रा, वो भी यूज करते हैं ना हाँ, प्लांट्स। पर वो इंफ्रारेड मतलब वेवलेंथ अलग हो गया ना, यस मैम। है ना, इसलिए। तो इंफ्रारेड में बैक्टीरिया विल डू द फोटोसिंथेसिस, बट हम लोग मतलब जो ग्रीन प्लांट्स है दे डू द फोटोसिंथेसिस ओनली इन विजिबल लाइट। मैम अगर रेड ठीक और है, ब्लू लिखा होता ऑप्शन में तो मैम वो टिक कर सकते तो थे हम, क्या? हाँ, तो हम रेड, हाँ, कर सकते थे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक, ओके। नेक्स्ट, यस बेटा। जिसको भी अनम्यूट कर रहे फटाफट क्वेश्चन पूछे ना। मैम प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हियर दे आर मेकिंग अ लीफ, the part of the leaf covered with a black paper and which is to be used in the experiment to show that light is necessary for the photosynthesis. At the end of the experiment, which one of the leaf part labeled first, second and third will become blue and black when dipped in iodine? अब इस पूरी लीफ को, ये देखो ऐसी लीफ बनी हुई है पूरी, और इस लीफ के ऊपर इतने पार्ट में ब्लैक पेपर लगा है। So that one is your first part, that is second part and that part is your third part. ठीक है। अब जब मैं इसको आयोडीन में डालूंगी, आयोडीन में डालूंगी तो व्हाट हैपन, ये मेरा ब्लू और ब्लैक हो जाएगा ना, ब्लू और ब्लैक होगा ये वाला पार्ट, कौन सा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, ब्लू और ब्लैक। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, लाइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू दैट पार्ट, so photosynthesis occurs, starch is formed, so test becomes positive, blue and black color is observed in that part first and third. यही पूछा है हमको, किस पार्ट में बनेगा, किस पार्ट में नहीं बनेगा। इन दिस सेकंड पार्ट स्टार्च इज नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, आ गया। ओके मैम। नेक्स्ट, मैम फिफ्थ वाले में डाउट है मैम। फिफ्थ वाला क्या बेटा, इन दिस एक्सपेरिमेंट द लीफ इज बॉइल्ड इन 70% अल्कोहल। 70% अल्कोहल में उबाला था तो क्या हुआ था, लीफ बिकम कलरलेस। याद आ रहा है क्या, लीफ कलरलेस कब होगी, जब उसमें से क्लोरोफिल निकल जाएगा। ठीक है, व्हेन वी बॉइल द लीफ इन क्लोरोफिल द क्लोरोफिल बिकम रिलीज आउट। तो हमने यही आंसर किया है। टेक योर आंसर इज रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ। क्लोरोफिल इज रिमूव, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, मीनिंग इज सेम, क्लोरोफिल इज रिमूव्ड। डन। नेक्स्ट बेटा सब सुन लो, किसी का सेम क्वेश्चन है तो अपने हाथ नीचे कर लो। Ma'am, we have to do these questions in register. हाँ यू डू ना, कोई बात नहीं, अगर 10 क्वेश्चन लिख लोगे हाथ से तो कोई बात नहीं है, कर सकते हो। मैंने उस दिन भी बोला था फॉर क्वेश्चनियर यू मेक द सेपरेट नोटबुक, जो हर बार मैं हर लेक्चर के बाद क्विज दे रही हूँ, पेपर दे रही हूँ। अभी तो सॉफ्ट कॉपी में यू हैव, या तो आप सॉफ्ट कॉपी में एक जगह पर कलेक्ट कर ले, या फिर कॉपी में नोट करते जाए तो 10-10 क्वेश्चन हर लेक्चर के कलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास एक क्वेश्चनियर का अच्छा कलेक्शन तैयार हो जाएगा बेटा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज, है ना। तो आप लिख लोगे, कोई बात नहीं, अभी तो स्कूल भी नहीं जाना है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, है ना। 10 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा है तो भले यू डोंट राइट द ऑल 4 ऑप्शंस, यू राइट ओनली द करेक्ट आंसर, तो आपका 10 मिनट में ही काम हो जाएगा, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम व्हाट इज क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल क्या होता है, देखो Yes, जो ma'am. मेरा बस, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, अभी तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट। मैम वो क्वेश्चन चलो, कोई नंबर बात नहीं। 4 का लास्ट ऑप्शन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, 4th का लास्ट ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। यस मैम। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है या आपने सुना होगा कि दैट ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज टूटता है ना। मैं पूरा रिएक्शन लिखूं तो C6H12O6, ये ग्लूकोज टूटेगा, CO2 और H2 बनेगा एंड सम एनर्जी इज रिलीज। ठीक है,
अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इट इज साइक्लिक प्रोसेस एंड इट इज एंजाइमेटिक प्रोसेस, जैसे मेरी डार्क रिएक्शन था, है ना। Yes, ma'am. इनिशियली होता क्या है, व्हेन दिस ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल, सबसे पहले इन साइटोप्लाज्म ये ग्लूकोज टूट के बना देता है मेरा पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज टूट के बनाता है पायरुविक एसिड। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं, मतलब ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन वाला। इसका हमने लिया है एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन वाला है ना, वो Yes, टूट के मेरे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। पर पायरुविक एसिड कैसा है, 3 मॉलिक्यूल वाला। अब समझ में आया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट के पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है तो ये 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। Yes, ma'am. that process we call the glycolysis. इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस एंड दैट प्रोसेस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ठीक है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। बट इसके बाद ये पायरुविक एसिड कहाँ चला जाएगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पता है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया, आई थिंक एवरीबडी नो, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पायरुविक एसिड फिर कैरी करता है कौन, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये पायरुविक एसिड टूट के बनाता है मेरा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये जो कन्वर्शन होता है, दैट कन्वर्शन इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। अब समझ में आ गया Yes, क्रेब्स ma'am. साइकिल क्या है ना। Okay, ma'am. यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम जो क्लोरोफिल है उसे रिमूव क्यों करते हैं अल्कोहल में मिक्स करके, मतलब कि उसे रिमूव क्यों करते हैं? हमको पहले मुझे ये बताओ, मैंने अल्कोहल में बॉईल करने के बाद फिर क्या किया था, स्टार्च का हाँ। टेस्ट लगाया था, यस मैम। है ना। तो स्टार्च का टेस्ट लगाने के बाद कलर चेंज मुझे इजीली अवेलेबल हो सके ना, इजीली मैं ऑब्जर्व कर सकूं। अगर वो ग्रीन रहेगा, उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे तो Yes, कलर ma'am. में हमको चेंज देखने को मिलेगा। यस मैम, ओके मैम, इसलिए टेस्ट के पहले हम कलरलेस कर ले। थैंक यू मैम। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये कर्व साइकिल अभी हमारे सिलेबस में आएगा, जो टॉपिक टेस्ट है उसमें? ये जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना बेटा, तब मैं आपको बताऊंगी। इसका डिटेल तो नहीं बताऊंगी, पर ये पार्ट मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिशन वी स्टार्ट द रेस्पिरेशन। ओके ठीक है, यस, नेक्स्ट। मैम जब लीफ में से क्लोरोफिल निकल जाता है तो लीफ वाइट कलर की हो जाती है, कलरलेस। हाँ हाँ हाँ, कलरलेस। मैंने एक्टिविटी का वीडियो भेजा था, उसमें आपको दिखा होगा लीफ कलरलेस हो गई है। और जो Yes, अल्कोहल होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आज मैं थोड़ा लेट आया तो मैम मुझे डीपीक्यू में एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो, फर्स्ट 5 आपने वो क्वेश्चन में 7 कोई डाउट है? हाँ मैं वही नो बोल मैम, रही हूँ, फर्स्ट 5। फर्स्ट 5 पे कोई डाउट है तो यू आस्क मी, अदरवाइज यू वेट। यस मैम। ओके, एनीबॉडी, फर्स्ट 5 क्वेश्चन डाउट? मैम क्रेब्स साइकिल में CO2 H2O और तीसरा क्या बनता है? एनर्जी, ई फॉर एनर्जी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी। ओके मैम। 38 ATP एनर्जी इज फॉर्म्ड। ठीक है, चलो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बेटा। मैम हमने लीफ को मैम अल्कोहल में मैम डिप क्यों किया था मैम, मेरे समझ में नहीं आया मैम वो। अल्कोहल में बॉईल किया ताकि उसका क्लोरोफिल चला जाए, फिर वो कलरलेस हो जाएगी। फिर जब मैं आयोडीन का टेस्ट लगाऊंगी तो वो एक कलर में चेंज क्लियरली ऑब्जर्व कर पाऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेम क्वेश्चन का आंसर दिया है और मैंने तभी बोला था
कि किसी का सेम क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ नीचे कर लो। ये नहीं सोचो कि सिर्फ मैं मेरे ही क्वेश्चन का आंसर सुनूंगा। अगर बाकी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारा अगर सेम क्वेश्चन है तो हमको आंसर पहले ही मिल चुका है। नो नीड टू आस्क अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन। यू लिसन केयरफुली आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ पूछना है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। चलो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। योर 6th क्वेश्चन इज द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, है ना? 6th क्वेश्चन था 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। कौन कौन से थे बताओ जल्दी से। लाइट था, कार्बन डाइऑक्साइड था, टेम्परेचर था। ऑप्शन में देख लेते हैं। लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, टेम्परेचर। नहीं, ए आंसर इज करेक्ट। आंसर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर। लाइट, कार्बन मैम डाइऑक्साइड। यस बेटा, मैम लेकिन बोलो बोलो। मैम टेम्परेचर से ज्यादा सही ऑप्शन वाटर होना चाहिए ना, जो सी है, सी वाला है ना, टेम्परेचर से ज्यादा सही ऑप्शन वाटर होना मैम चाहिए। water is necessary. वाटर वाला आंसर ज्यादा सही होगा। वाटर मैम कहाँ सी, दिया है? यहाँ पे दिया है। सी। बी ऑप्शन। लाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है और टेम्परेचर है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मैम चाहिए आपको। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, मैम सी, वाटर सी। एंड। मैम हाँ, सी मैं फॉर सी पढ़ रही हूँ बेटा, सी ओके पढ़ रही मैम। हूँ। हाँ, सी पढ़ रही हूँ बेटा, एक मिनट। मैम आप तो ज्यादा सही रहेगा, है ना? थर्टी सिक्स का ए ऑप्शन ही दे रहा है वो। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर। मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगी बेटा, है ना? नेक्स्ट टाइम पे यू आस्क मी अगेन, मैं इसको कंफर्म करके और बता दूंगी, एक बार और देख लूंगी। ठीक है, जो अभी आंसर मेंशन था दैट इज योर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर। वाटर कम ज्यादा होता है तो भी हमने देखा था स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड फोटोसिंथेसिस इज रिड्यूस्ड। हाँ सही है वैसे तो। मैं एक बार कंफर्म करके फिर आपको बताती हूँ, है ना? 6 क्वेश्चन के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा के रखते, और नेक्स्ट टाइम पे मुझे पूछे या मैं थोड़ी देर में आपको ग्रुप पे आंसर भेज दूंगी। ठीक है, कंफर्म करके। यस, 7th क्वेश्चन। आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज द फॉलोइंग डायग्राम बट इन लेबलिंग करेक्टली। ये देखो वापस वैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल। ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। जो लीफ में सर्कल बना हुआ है उस पे लिखा है द पोर्शन विच वॉज कवर्ड विथ लाइट स्क्रीन, है ना? मतलब ये स्क्रीन से कवर्ड था, तो ये वाले पार्ट में स्टार्च का टेस्ट होगा क्या? नहीं होगा, मतलब नो स्टार्च टेस्ट इज अकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन 7। हाँ बोलो मैम डायग्राम नहीं दिख रहा था मैम, विजिबल नहीं था डायग्राम। मैम यस से मैम। ऑप्शंस डायग्राम दिए नहीं, थे। अच्छा मैं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं डायग्राम बता देती हूँ, कोई बात नहीं। वेट वेट वेट, जैसे ये लीफ में मैंने डायग्राम बताया, ये लीफ उन्होंने ऐसा बताया था लीफ, और लीफ के ऊपर उन्होंने ऐसी पट्टी ना लगाते हुए ऐसा गोला लगा दिया था। ठीक है, अब ये गोला लगाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा ना। ठीक है, ये उन्होंने लिखा था कि लाइट स्क्रीन से कवर्ड है। तो अब बताओ कहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव होगा, कहाँ पे टेस्ट निगेटिव होगा? तो अगर मैंने इसको ए बोला है और इसको बी पार्ट बोला है, तो मेरा आंसर क्या सही होगा बेटा? ए में स्टार्च बनेगा और बी वाले पार्ट में स्टार्च नहीं बनेगा। यही आंसर होगा ना? ठीक है, अगर मेरा डायग्राम ऐसा बना है, ये मेरा ए पार्ट है, ये मेरा बी पार्ट है। अब बताओ स्टार्च कहाँ पर बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा? कहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा, कहाँ पे नहीं दिखेगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7th का आंसर ए लिख रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा ए के अंदर स्टार्च इज फॉर्म्ड, ए पार्ट में स्टार्च फॉर्म्ड बनेगा,
और बी पार्ट में स्टार्च इज नॉट फॉर्म्ड, है ना। तो मैं लिख देती हूँ नो स्टार्च। आपका ए ऑप्शन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 8 नाउ। Question 8. A leaf is boiled in alcohol before using iodine for starch test in order to अल्कोहल में क्यों बॉईल किया था? टू डिजोल्व द क्लोरोफिल ओनली। अब तो ये आंसर सबको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 8 क्या आंसर लिखो इसमें? आंसर बी इज करेक्ट, डिजोल्व क्लोरोफिल। आंसर बी क्या था? डिजोल्व क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के लिए हमने अल्कोहल में बॉईल किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. द स्टेप नेसेसरी फॉर सेटिंग अप द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर नॉट गिवन हियर इन प्रॉपर सीक्वेंस। कुछ स्टेप्स दिया हुआ था बेटा, जिसको हमको ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। शायद आपने कर लिया होगा, क्योंकि हमने ऑर्डर में लिखी हुई ये स्टेप्स हमारी कॉपी में, मैंने उस दिन बोर्ड पे लिखवाई थी। एन एक्टिविटी ऑल्सो आई एम सेंडिंग यू, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन 9 आंसर इज योर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब क्या होगा आंसर? पहले सेकंड स्टेप करेंगे, फर्स्ट इज योर सेकंड स्टेप, देन थर्ड, देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ, है ना। एक बार स्टेप पढ़ के बता देती हूँ। सेकंड स्टेप मतलब पहले क्या करेंगे? कीप द पॉटेड प्लांट इन डार्कनेस फॉर अबाउट 48 आवर्स। फिर हमने किया थर्ड स्टेप, कवर द लीफ ऑफ अ प्लांट विद अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। फिर ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। फिर हमने किया फर्स्ट स्टेप, कीप द पॉटेड प्लांट अगेन इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 आवर्स। और फिर लास्ट में मैंने क्या है? फोर्थ ऑप्शन, पिक द लीफ एंड टेस्ट फॉर द स्टार्च। That is a proper order to perform that particular activity. Clear this? है ना? 9th question clear. Now we come on our 10th question. For the experiment, light is necessary for photosynthesis. The potted plant is first kept in darkness for a day. This is because to discharge the leaf. बहुत simple है. Repeat है question repeat हो गए. कोई बात नहीं. Answer confirm हो गया. आपका knowledge confirm हो गया. है ना। आंसर क्या लिखेंगे? टू डिस्चार्ज द लीफ। ऑप्शन इज योर बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, डिस्चार्ज द लीफ। डिस्चार्ज द लीफ, ठीक है। अब ये 6 से लेकर 10 तक वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है? सिर्फ 6 क्वेश्चन में आपको डाउट था, वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। नाउ यू कम ऑन योर 7, 8, 9, 10। ये 4 क्वेश्चन में कुछ डाउट है? बहुत सारे, चलो बताओ फटाफट। मैम जो 7th वाला था मैम, उसमें मैम किससे कवर था बी वाला पार्ट? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, ये बी वाला पार्ट वही है जिसके ऊपर मैंने लाइट कलर की स्क्रीन लगा दी, या मैं बोलूं मैंने ब्लैक कलर की पट्टी लगा दी है। अब ये पार्ट क्या करेगा? लाइट को रिसीव नहीं करेगा, और लाइट को रिसीव नहीं करेगा। हाँ बोलो मैम। लाइट कलर की स्क्रीन लगाती तो मैम तब भी नहीं करेगा? नहीं, स्क्रीन हाँ लाइट कलर रहेगा, मतलब वो लाइट को रिसीव नहीं कर पा रहा ये पार्ट, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा। तो मैम ब्लैक पेपर की जगह कोई दूसरा पेपर भी लगाएंगे तो नहीं करेगा रिसीव? हाँ, कोई भी ऐसा पेपर लगे जिससे वो लाइट को रिसीव ना कर सके। अच्छा, ओके। तो पोर्शन विच वाज कवर्ड विद अ लाइट स्क्रीन, हाँ, है ना। तो ए में हमको स्टार्च दिखेगा और बी में हमको स्टार्च नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो मैम किसी भी ऑप्शन में सारे फैक्टर्स नहीं दिए ना जो आपने बताए थे? हाँ, ये देखो बी ऑप्शन में दिया है, लाइट दिया है, क्लोरोफिल, वाटर एंड टेम्परेचर। जब हमने पढ़ा था, पढ़ते समय हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे थे? जरा एक बार कॉपी के पन्ने पलट के देखो, हमने क्या क्या देखा था। मैम आपने बताया था लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मैंने क्लोरोफिल नहीं बताया था,
हाँ नहीं मैम बताया आपने था, लिखवाया नहीं था। हाँ लिखवाया नहीं था, तो उस हिसाब से क्या ऑप्शन हो जाएगा, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। पर क्लोरोफिल तो यहाँ सभी में दिया है, क्लोरोफिल इज मस्ट, बट वी नो दैट क्लोरोफिल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट, Yes, सो ma'am. दैट्स व्हाई दे डू द फोटोसिंथेसिस, इसलिए हमने उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया था, क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो 4 important फैक्टर्स आर लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Okay. अब उसमें से क्लोरोफिल हटाओ तो तीनों कहाँ हमको मिल रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर। लाइट CO2 नहीं है यहाँ पे, बी में लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें टेम्परेचर नहीं है, वाटर, क्लोरोफिल, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन नहीं है, लाइट नहीं है इसमें, मैम किसी में इसलिए भी उन्होंने सारे नहीं ए है। ऑप्शन, हाँ इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ए ऑप्शन, इसलिए ए में हमको लाइट भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और टेम्परेचर मिल रहा है, इसमें 3 हमको बराबर चीजें मिल रही है, सिर्फ एक नहीं मिल रहा है, वाटर। इसी वजह से वो ए ऑप्शन सही होगा। मैं फिर भी इस क्वेश्चन को चेक करके बताऊंगी बेटा, ओके मैम, थैंक यू। है ना, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, थोड़ा जल्दी पूछो बेटा, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, 1 घंटा पता ही नहीं लगता है अपने को। यू डोंट वांट, हाँ ये 7th वाला बता दीजिए एक बार, वो मेरा नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था अभी, मतलब ज्वाइन या आप कहीं और चले गए थे। 7th वाला बता दो, मैंने सुन नहीं पाया। नहीं मैम, कहीं और हाँ नहीं गया चले, था, मेरा मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो कहीं और नहीं गए थे, सुनो यहाँ मैंने एक दूसरे कलर का स्क्रिप्ट, पापा की ड्यूटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की जगह कुछ और कलर का स्ट्रिप लगाया है, कुछ और कलर का स्ट्रिप लगाने के बाद भी ये लाइट को रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो इस बी वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा, शायद अभी भी आपको दिक्कत आ रही है ना, नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्च दिखेगा क्या मुझे, स्टार्च बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो बी पार्ट में स्टार्च नहीं बनेगा और ए पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, दैट इज योर करेक्ट ऐसा आंसर। था। हाँ ऐसा था, डायग्राम होता तो समझ जाता, वो डायग्राम नहीं था इसलिए नहीं आ रहा समझ में। कोई बात नहीं, कोई बात। डन नाउ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। मैम 6 क्वेश्चन में ऑप्शन सी ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए। हाँ बेटा, फिर तुम 6 क्वेश्चन से क्यों आ रहे हो, मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगी ना प्लीज, फिर हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, एक ही क्वेश्चन को अटके रहेंगे, तो लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं फिर से एक बार इसको देखूंगी। ओके मैम, ठीक है, क्योंकि मैम ओके इसमें लाइट नेक्स्ट। की तो टेम्परेचर होना जायज था, हाँ लेकिन पहले वाले में ठीक है, देखिए, वाटर नहीं था, तो इसलिए सी हाँ वाला ज्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि क्लोरोफिल इन्होंने चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ एक भी मैम, ऑप्शन ऐसा और नहीं है मैम जिसमें क्लोरोफिल ऑप्शन नहीं सी दिया। में, हाँ मैम, और ऑप्शन सी में लाइट है तो टेम्परेचर तो होगा ही। यस मैम, लेकिन वाटर option C में कंपलसरी है water वैसे तो। इन्होंने दिखाया नहीं है। हाँ तो यहाँ हमको सी करना चाहिए, क्योंकि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर दी हुई है, और क्लोरोफिल भी दिया हुआ है। हाँ मैम, मैम 6 और 7 ठीक है, क्वेश्चन मैम रीग्रेड कर दीजिएगा मैम। मैम बाद में। हाँ मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। मैम 7th वाला तो Seventh- फिर मैम सबको मिल जाएगा, क्योंकि 7th वाले में डायग्राम ही नहीं था। यस मैम, मैम 6 ठीक और है, मैं 7 7th रीग्रेड आप, कर देंगे। ओके ओके ओके, मैं ग्रुप पर डाल दूंगी क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। यस हाँ मैम। मैम, रिग्रेड कर देना। ओके, यस मैम, जैसे मैथ्स वाले सर ने किया थैंक था। यू मैम, कैनवास पे। ठीक है ठीक है, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बेटा, यस बोलो।
मैम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड नहीं है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पता नहीं चली। बेटा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि 6 और 7 क्वेश्चन को मैं वापस एक बार उसके ऊपर डाल दूंगी ग्रुप पे, ठीक है, या कोई 2 क्वेश्चन दूसरे डाल दूंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चन एयर करना है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलत है या आपके पास नहीं पहुंच पाया, मैंने बोर्ड पे आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, नाउ इट इज क्लियर। अगर अगली बार कोई क्वेश्चन आता है, यू आर एबल टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। सिर्फ ये 6 वाले क्वेश्चन में वो फैक्टर्स पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है, वो मैं एक बार कंफर्म करके आपके ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन के बारे में कोई नहीं बोलेगा और 7 के बारे में भी कोई नहीं बोलेगा। आगे के 3 में कोई दिक्कत है तो यू रेज योर हैंड, अदरवाइज हाथ नीचे कर लो। जिसको भी 6 और 7 के बारे में बात करनी है, हाथ नीचे कर लो। मैं समझ गई कि उसका डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए आप उसे नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को भी बता दें ताकि आपको डांटना पड़े कि आपने गलत क्यों किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डन नाउ एवरीबॉडी। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन 11 मैं इस तरफ लिखती हूँ। क्वेश्चन 11 क्या था अपना? व्हाट विल हैपन इफ द ग्रीन प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क। यहाँ पे ऑप्शंस अलग अलग दिए, ऐसा नहीं दिया है कि डिस्चार्ज करने के लिए। यहाँ इन्होंने दिया है फोटोसिंथेसिस विल बी लो, फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप, फोटोसिंथेसिस विल कंटिन्यू, फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। योर करेक्ट आंसर इज बी, फोटोसिंथेसिस। होगा क्या? नहीं होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप ओनली, फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। 12th question, before carrying out the test for the presence of a starch in a leaf, exposure to sunlight, the leaf is put into the alcohol contained in a beaker and boiled over a water bath. This step is carried out in, this step is carried out to। अब वापस वही क्वेश्चन आ गया, क्लोरोफिल में बॉइल किया, क्यों किया? टू डिसॉल्व द क्लोरोफिल। बेटा इसलिए 2 बार हो गया, अब तो याद हो जाना चाहिए अल्कोहल में क्यों उबाला, क्लोरोफिल को निकालने के लिए। अंधेरे में क्यों रखा, स्टार्च को खत्म करने के लिए। आयोडीन का टेस्ट क्यों लगाया, स्टार्च की प्रेजेंस को पता करने के लिए। ब्लू और ब्लैक कलर कब आया, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आया। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो स्टार्च बनेगा, टेस्ट पॉजिटिव होगा, मतलब ब्लू और ब्लैक कलर दिखेगा। ये सारी एकदम दिमाग में फिट कर लो, इसी पर बेस घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो तो हमारा 12th क्वेश्चन आंसर इज योर बी, डिसॉल्व द क्लोरोफिल, डिसॉल्व क्लोरोफिल, ठीक है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, a black strip was paper was clapped on it to discharge leaf of potted plant to cover a part of the leaf. The plant was then exposed to the sunlight for 4 hours. The paper strip was removed and the leaf tested for the starch. When iodine solution was added, the color of iodine solution remained unchanged. एक बार क्वेश्चन को मन में जरा पढ़ो फिर से, क्या आपने कौन सा ऑप्शन सही करा है? 13 ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट क्वेश्चन 12 आंसर इज योर बी, डिसॉल्व द क्लोरोफिल। ये आप पहले भी कर चुके हो, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। मतलब आंसर शीट में इसका आंसर गलत मेंशन था, ऐसा कहना चाह रहे हो? ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लिया है, बट आई थिंक आंसर एवरीबॉडी नो, राइट। 12th क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में हमको क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट।
थर्ड में ऑप्शन डी सही है, द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। ठीक है, क्या क्या लिखा, ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन था द एंटायर लीफ टर्न टू ब्लू ब्लैक, ऐसा तो होगा नहीं। द कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ बिकम ब्लू ब्लैक, ऐसा भी नहीं होगा। द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ बिकम ब्लू ब्लैक, अनकवर्ड पार्ट ब्लू एंड ब्लैक होगा क्या, होगा, है ना। डी ऑप्शन क्या दिया है, द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज, क्या आयोडीन सॉल्यूशन का कलर अनचेंज रहेगा क्या, आयोडीन सॉल्यूशन का कलर अनचेंज रहेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। द प्लांट वॉज देन एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर 4 hours, द पेपर स्ट्रिप वॉज रिमूव्ड एंड लीफ इज टेस्टेड फॉर द स्टार्च। When iodine solution was added, the uncovered part of the leaf become blue and black. Unmute करना जरा एक दो को, क्या आंसर हो सकता है इसका 44 का, सी होगा कि डी होगा? यस बेटा, 13 क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द आंसर? यस मैम। सी ऑप्शन होगा कि डी होगा? मैम अनकवर पार्ट ऑफ लीफ बिकम ब्लू एंड ब्लैक मैम, है ना, तो आंसर सी इज करेक्ट। यस मैम, है ना, जो पार्ट, हाँ, जो पार्ट ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड था हमारा, उस पार्ट के अंदर ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं आएगा, और जो अनकवर्ड पार्ट था वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, पर ऑप्शन आंसर गलत दिखा रहा है हमारा। मैम दिखा रहा है उसमें क्या दिख, सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। मैम आंसर दिखा रहा है कि कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। अनचेंज, हाँ यही आप, तभी तो मैं देख के फिर आप, हाँ डिस्चार्ज लीफ है, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा सुनो, डिस्चार्ज लीफ है मतलब डार्क कलर में रखा हुआ है, डार्क रूम में रखा हुआ है। यस मैम, है ना, और उस पट्टी के ऊपर, उस डिस्चार्ज लीफ के ऊपर मैंने, एक बार फिर से पढ़ना, डिस्चार्ज लीफ इन अ पॉटेड प्लांट टू कवर अ पार्ट ऑफ द लीफ, द प्लांट वाज देन एक्सपोज टू द सनलाइट। है, पर उसका वापस डिस्चार्ज लीफ को वापस सनलाइट में रख दिया है 4 घंटे के लिए, तो अनकवर्ड पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होगा ना, है ना। एंड द पेपर स्ट्रिप वाज रिमूव्ड, फिर पेपर स्ट्रिप हमने रिमूव कर दिए और फिर स्टार्च का टेस्ट लगाया है, तो क्या आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो योर सी आंसर इज करेक्ट, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ बिकम ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चे क्या कह रहे हैं? ए क्यों कह रहे हो बेटा? मैम हमारे में ए ऑप्शन, आपके आंसर शीट में ए ऑप्शन दिया है? यस मैम। नहीं बेटा, ए तो हो ही नहीं सकता, पूरी लीफ ब्लू एंड ब्लैक कैसे होगी? मैम हमारे में दिया है, ए ऑप्शन दिया है, अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ बिकम ब्लू एंड ब्लैक। अनकवर्ड, अच्छा उन्होंने एबीसी चेंज कर दिया बेटा। यस जो 4 ऑप्शन था ना, उसका ए को सी बना दिया, सी को बी बना दिया, तो वो एबीसी गलत हो रहा है, बट जो आंसर है लिखा हुआ है दैट इज द सेम आंसर, अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ बिकम ब्लू एंड ब्लैक। समझ गए क्या गड़बड़ हुई प्रिंटिंग में? यस मैम। मैम तो इसको भी दोगे? हाँ बेटा। मैम तो इसको भी क्या रीग्रेड कर दोगे? रीग्रेड इसको भी क्या करेंगे बेटा? आपको समझ में तो आ गया है ना, मैं और पूछ लूंगी जो प्रिंटिंग वाले सर है उनको भी बता दूंगी कि ऑप्शन वैसे ही प्रिंट करे ताकि आंसर में एबीसीडी बराबर आपको मिलेगा, अदरवाइज वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे तो आपका मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। यस मैम, ये तो आ गया। ठीक है, समझ में तो आया, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ ऑप्शन क्या एबीसीडी नहीं लिखती हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, अनकवर्ड पार्ट इज, मैं इसीलिए आंसर भी लिख रही हूँ साथ साथ में। अगर एबीसीडी आगे पीछे हुआ है कोई बात नहीं, आंसर क्या है दैट ऑल्सो आई एम राइटिंग हियर, और मैं बोल रही हूँ बार बार, यहाँ क्या लिखना है मुझे? अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ इज, uncovered part of leaf is blue and black, BLUE, blue and black. Yes, next question 14.
14 क्वेश्चन क्या था आपका? यस, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग स्टार्च टेस्ट ऑन अ ग्रीन लीफ. पहला दिया है बॉइल द लीफ इन अल्कोहल, सेकंड इज बॉइल द लीफ इन वाटर, डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन, वॉश द लीफ इन वाटर. सो योर करेक्ट आंसर इज योर डी. डी आंसर आपका करेक्ट है. और डी आंसर मतलब अब आंसर सुन लो, अगर एबीसीडी गलत है तो BADC, BADC, BADC is your order, है ना? BADC देखो, B क्या था? Boil the leaf in water. B, then A, boil the leaf in alcohol. फिर D क्या था? Wash the leaf in water. Dip the leaf in iodine solution. ठीक है, so your D option is correct. Yes. Question 15. Question 15. Which one of the following is the combination of relevant material required for setting up an experiment to show that light is necessary for photosynthesis? इसका भी आंसर आपका डी ही होगा. है ना? पढ़े क्या क्या स्टेप समझ में आ रहा है? मटेरियल रिक्वायर्ड ओनली दे वांट टू आस्क. डिस्चार्ज द लीफ, टिप ऑफ ब्लैक पेपर एंड आयोडीन सॉल्यूशन. 3 चीजें चाहिए. सी ऑप्शन में क्या था? डिस्चार्ज लीफ, टिप ऑफ ब्लैक पेपर, स्टार्च सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड. ये तो चाहिए ही नहीं. बी ऑप्शन था आपका पॉटेड प्लांट, टिप ऑफ कलर्ड पेपर, स्टार्च सॉल्यूशन, आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड. ये भी नहीं था. डिस्चार्ज लीफ, टिप ऑफ ब्लैक पेपर, स्टार्च सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं थी हमको. तो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट. 15 का भी डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्या क्या चाहिए हमको? एक चाहिए डिस्टार्च लीफ, डिस्टार्च लीफ चाहिए. फिर एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप चाहिए, ब्लैक पेपर स्ट्रिप. और क्या चाहिए हमको? ब्लैक पेपर स्ट्रिप और आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन. ठीक है, डन. आई थिंक 15 क्वेश्चन. अब जरा पूछो, कुछ पूछना है तो. इस बार हमारे 2-3 क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, कुछ प्रिंटिंग की वजह से और एक की ऑप्शन की गड़बड़ हुई है. 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एंड 12 क्वेश्चन में ऑप्शन का गड़बड़ हो गया. यस, पूछो बेटा. हाँ बोलो. मैम ये 12th वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. 12th वाले में क्या था? Before carrying out the test for the presence of the starch in a leaf on exposure to sunlight, the leaf is put in alcohol containing in a beaker and boiled over a water bath. The step is carried out too. सिंपल है, मैंने अल्कोहल में डायरेक्ट बॉईल नहीं करना होता है. मैंने पहले एक बीकर के अंदर पानी रखना होता है. ये मैंने पानी रखा है, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब रखा है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने ये लीफ को रखा है. ये मेरी लीफ है. अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने रखा है अल्कोहल को और इसके अंदर ये लीफ डाली है और नीचे से ये बर्नर लगा दिया है. तो मैं डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर नहीं रखती हूँ. वी जस्ट कीप दैट अल्कोहल कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब इन अ वाटर बाथ. ये बीकर में पानी रखा है, पानी में रख के फिर इसको गर्म करूंगे. डायरेक्ट अल्कोहल को हम गर्म नहीं करते हैं. यस. ठीक है, तो यही एक्टिविटी उसमें पूछा गया है. आंसर यही है इसका कि अल्कोहल में बॉईल क्यों किया हमने. बताओ क्यों किया? तो डिजॉल्व द. क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था मतलब, तो थोड़ा तो होगा ना. हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना क्वेश्चन का. सिंपल करते रहोगे क्या? यस मैम. यस, 2-3 क्वेश्चन तो अलग से डलने ही चाहिए ना. चलो नेक्स्ट. यस मैम. हाँ बेटा बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन.
अनम्यूट करो बेटा, फटाफट आंसर पूछो, क्वेश्चन पूछो, टाइम हो जाएगा फिर। मैम मैम फोटोसिंथेसिस स्टॉप क्यों हो जाएगी? उसे तो स्लो हो जाना चाहिए ना। कब स्टॉप हो जाएगी मैम इन फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। व्हाट विल हैपन इफ द ग्रीन प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क? डार्क में रखने के ऊपर फोटोसिंथेसिस क्यों होगा? लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ प्लांट नेवर रिसीव द लाइट, फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर। भले ही उसके पास क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, पर लाइट एनर्जी को ही तो हमको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। लाइट एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यस मैम। ठीक है मैम यस, नेक्स्ट। हाँ बोलो हम बोलो। अल्कोहल को डायरेक्ट बॉयल क्यों नहीं करते? वो ब्लास्ट फट जाएगा, टेस्ट ट्यूब टूट जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। है ना? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मैम हाँ बेटा। मैम क्वेश्चन 12 में आपने ऑप्शन लिखा है बी डिसॉल्व टू डिसॉल्व क्लोरोफिल मैम, लेकिन सिस्टम हाँ। ऑप्शन डी से ही बता रहा है। बेटा वो सर ने जो प्रिंट किया ना, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए। जैसे मेरी किताब में डिसॉल्व क्लोरोफिल, वो हाँ तो मेरे क्या डिसॉल्व क्लोरोफिल मेरे इसमें बी पे लिखा है, वो प्रिंट करते समय उन्होंने उस ऑप्शन को डी पे लिख दिया, तो वो गड़बड़ हो गया, प्रिंटिंग वाले मिस्टेक हो गया। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने बच्चे क्वेश्चन है? हाँ बोलो बोलो। मैम मैं ये कह रहा था मैम, क्वेश्चन नंबर 13 में मैम ये लिखा है डिस्चार्ज लीफ। मैम तो डिस्चार्ज लीफ है तो मैम वो तो आयोडीन का तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना मैम। कल ब्लू बेटा सुनो, हाँ देखो, पहले हमने प्लांट को डार्क में रखा, क्यों रखा? ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए। यस मैम। ठीक है, डिस्चार्ज करने के बाद हमने उसकी लीफ के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दी। हाँ मैम। ठीक है, उसके बाद हमने वापस उसको लाइट में रख दिया। अब क्या हुआ बताओ? लाइट में रखने के बाद जो पार्ट लाइट में था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ ना, और जिसमें पट्टी लगी थी उसमें नहीं हुआ। समझ में आया? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो। डिस्चार्ज लीफ ऑफ पॉटेड प्लांट टू कवर अ पार्ट ऑफ द लीफ, है ना, ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया। यस मैम। है ना? अब उन्हें क्या किया? डिस्चार्ज लीफ मतलब पहले उन्हें अंधेरे में रखा, लीफ डिस्चार्ज हो गई, फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी लगा दी। ठीक है, अब देखो क्या लिख रहे हैं, द प्लांट वॉज देन एक्सपोज टू सनलाइट फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे के लिए उसको लाइट में रख दिया हमने। यस मैम। ठीक है, अब लाइट में रख दिया तो जिससे ब्लैक पट्टी नहीं थी उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुआ कि नहीं, ये बताओ। हाँ मैम हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर द पेपर स्ट्रिप वॉज रिमूव, फिर पेपर स्ट्रिप हटा दी और फिर स्टार्च का टेस्ट कराया। ठीक है ना? तो क्या होगा, जो अनकवर्ड पार्ट था उसमें स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर दिख जाएगा। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबडी वांट टू आस्क और नॉट? जिसके क्वेश्चन हो गए हाथ नीचे कर लो। सेम क्वेश्चन थे तो हाथ नीचे कर लो। हाँ बोलो। मैम 12th क्वेश्चन मैम, इसमें क्वेश्चन में यार मैं कितनी बार बोली, 12th क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थे, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसॉल्व द क्लोरोफिल। लीफ को अल्कोहल में क्यों उबाला? ताकि क्लोरोफिल चला जाए। बोलो। एक्सपोज का मतलब बाहर निकालना ना, प्लांट को सनलाइट में रखने का। क्या क्या? प्लांट को सनलाइट में रखने का? हम प्लांट को सनलाइट में रखने का क्वेश्चन नंबर 13 में, एक्सपोज टू सनलाइट फॉर 4 आवर्स। हाँ ये लिखा है क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर इसका सही होगा, द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ बिकम ब्लू एंड ब्लैक। मैम 6th 7th एंड 12th क्वेश्चन को मैम रीग्रेड कर दीजिएगा मैम प्लीज। ठीक है चलो कर देंगे। मैम हमारी परसेंटेज बढ़ती है मैम उधर, प्लीज मैम। तुम्हारा परसेंटेज बढ़ता है? ठीक है मैम मेरे 11 सही थे मैम, 14 हो गया मैम, प्लीज कर देना। ठीक है कर देंगे बस।
मैम जो 14th क्वेश्चन है मैम, उसमें अपन मैम पहले बॉईल कर रहे हैं वाटर में, फिर उसको बाद में मतलब पहले बॉईल करते हैं, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर वॉश करते हैं। तो मैम उसमें पहले वॉश नहीं कर सकते थे? पहले वॉश नहीं कर सकते मतलब थे? मैम उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता था? उसमें पहले फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब उसमें पहले वॉश कर लेंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल, फिर वाटर में बॉईल नहीं कर सकते? यस मैम, हाँ, क्योंकि वैसे आपने इसमें बोला था ना कि बी ऑप्शन में, वैसे इसमें एक मिनट वैसे जो इसका बी था, ए में देखो लिखा है बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, ये तो सही है। बी लिखा है बॉयल द लीफ इन वाटर, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिप द लीफ इन बॉइल वाटर। हमने बॉइल वाटर में लीफ को डिप किया था, लीफ को वाटर में बॉइल थोड़ी किया था। याद आ रहा है, एक्टिविटी आपने भी देखी है। फिर हमने क्या किया था, डिप द लीफ इन द आयोडीन सॉल्यूशन। वो ठीक है, आयोडीन उसके ऊपर डालो या लीफ को आयोडीन में डाल दो, बात एक ही है। वॉश द लीफ इन वाटर, देखो ये डी में सही लिखा था, वॉश द लीफ इन वाटर। तो यहाँ पे वैसे होना क्या चाहिए, बी में होना चाहिए डिप द लीफ इन बॉइल वाटर। गर्म पानी में लीफ को डुबो के निकालना था, लीफ को गर्म पानी में उबालना नहीं था, ठीक है। बट बाकी चीजों का ऑर्डर हमने जमा दिया था, तो इसको हम सबसे पहला ही रख सकते थे कि लीफ को बॉइल में, सॉरी लीफ को वाटर में बॉइल करो, जो इसमें लिखा हुआ था, है ना। वैसे अपन ने अल्कोहल में डालने के पहले भी पानी में डुबोया था और बाद में भी पानी में डुबोया था टू मेक इट सॉफ्ट, ऐसा मैंने आपको बताया था। और ऐसा आपने एक्टिविटीज में भी देखा है। मैम इसमें जो लिखा है वॉश द लीफ इन वाटर, उसका मतलब तो यही है ना कि हाँ, वॉश द लीफ इन वाटर। हाँ मैम, मैम एक्चुअली ये जो बॉयल द लीफ इन वाटर है, ये डिप द लीफ इन बॉइल्ड वाटर होना चाहिए था। हाँ, इसमें बॉइल्ड वाटर होना चाहिए था। और मैम ऑर्डर तो डी वाला ही सही रहेगा। हाँ, ऑर्डर तो डी ही सही है। हाँ मैम, बी ए डी सी। हाँ, यस। नेक्स्ट मैम 12th एंड 13th वाले क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं वो शायद मिसमैच हो गए हैं, और 7th वाले में क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं था, उसमें डायग्राम भी हाँ नहीं था। बेटा, मैंने 7th को मुझे रिग्रेड करना था, 6 को करना था और 12 को करना था। 6 को मैं एक बार चेक करूंगी 6 को, तो मैं रिग्रेड करूंगी, अदरवाइज करेक्ट आंसर आई एम टेलिंग यू। ओके मैम, 13th में भी ऑप्शन मिसमैच क्यों है? क्यों 13 में की एबीसीडी गलत हो गया क्या? मैं वो भी चेक कर लूंगी एक बार। 13 तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैंने स्टार लगा लिया। 12, 13, 6 और 7, ठीक है, 4 ही है, और कोई दिक्कत नहीं है शायद? नो मैम, और कोई दिक्कत नहीं है ना। अब टाइम भी हो गया अपना वैसे, और कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टर्न पे वी कंटिन्यू द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून। बाय बाय।